शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माता शीतला, आप जगत की माता, जगत के पिता और जगत की दात्री हैं, आपको नमस्कार है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शीतला सप्तमी या अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत अपने बच्चों के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण व्रत कथाएं। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख, जेठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्यों को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काजी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काजी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, शीतला यानी चेचक, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे रहते थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काजी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काजी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन,
मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी का पर्व पढ़े। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा यानी शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का क्या दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का बंधन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम
हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उसके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतला तथा आरोग्य प्रदान करें। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की तीसरी कहानी। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए और शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने खीर पूरी बनाई और गर्मा गर्म पकवानों का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता भागी भागी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुम्हार मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को राहत मिली और कुम्हार पर खुश हुई। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, जिससे पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गर्म गर्म खाने का भोग लगाया था तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ और पूरे नगर में त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है, कहाँ है। कुम्हार ने बताया, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। तो माता बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें षष्ठी के दिन बनाए हुए ठंडे से मुझे भोग लगाएं और पूजा करें। 12वें महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माता का अगता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए, वह सिलाई, कुटना, पिसना आदि नहीं करे। लोगों ने भी वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई और पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता आप सभी पर मेहरबान रहें। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, आज की शीतला माता की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हो शीतला माता की अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी शीतला माता की कथा को सुन सकें। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।